Hello students, good morning. Students, in last video we saw up to question number 10. Today we will see from question number 11. So let's get started. Question number 11 is answer the following questions in one or two sentences. 1. Which public properties places are then in your village? आपके विलेज में कौन से पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है, मतलब कि पब्लिक प्लेसेस है. फर्स्ट इज़ ग्राम पंचायत, स्कूल, लाइब्रेरी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, टेम्पल, मॉस्क्यू, पोस्ट ऑफिस, वाटर वर्क्स, गार्डन एक्सेट्रा. नंबर 2. व्हाट इज़ ए पब्लिक प्रॉपर्टी प्लेस? तो पब्लिक प्रॉपर्टी प्लेस किसे कहते हैं? आंसर इज इन एवरी विलेज और सिटी some places with special facilities are made for general public which everyone uses collectively. Such places are known as a public property. तो हर एक गाँव में और हर एक शहर में स्पेशल सम प्लेसेस होती है जहाँ पर स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, और वो जो चीज़ होती, जो प्लेस होती है वो जनरली सारे लोग उसे यूज़ करते हैं. तो ऐसी जगह को कहते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी. नंबर 3. नीरव भाई वॉन्ट्स टू रिपेयर ही स्कूटर, टू whom विल ही गो? नीरव भाई को अपना स्कूटर रिपेयर करवाना है तो वो किन के पास जाएंगे? नीरव भाई विल गो टू अ मैकेनिक टू रिपेयर ही स्कूटर. तो नीरव भाई अपना स्कूटर रिपेयर कराने के लिए मैकेनिक के पास जाएंगे. नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ विच ट्रीटमेंट डज अ पेशेंट गेट इन ए हॉस्पिटल? तो पेशेंट हॉस्पिटल में पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट दी जाती है? तो फर्स्ट इज़ एट द हॉस्पिटल ए डॉक्टर चेक्स द पेशेंट, डायग्नोसेस हिज डिजीज़ एंड गिव हिम प्रॉपर मेडिसिन. तो सबसे पहले हॉस्पिटल में डॉक्टर जो पेशेंट होते हैं उन्हें चेक करते हैं, फिर उनकी बीमारी के मुताबिक उन्हें प्रॉपर दवाइयाँ देते हैं. ए पेशेंट इज़ ट्रीटेड फॉर एलिमेंट्स लाइक डायरिया, वॉमिटिंग, फीवर एक्सेट्रा. तो जैसे कि डायरिया, वॉमिटिंग, फीवर ऐसी कोई बीमारी है तो उन्हें जो बीमारी है वो बीमारी के मुताबिक जो डॉक्टर है वो पेशेंट को चेक करेंगे, उनकी ट्रीटमेंट करेंगे उसके मुताबिक. देन क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एन एम्बुलेंस? एम्बुलेंस का क्या यूज़ है? An ambulance is used to take a person who is seriously ill quickly to hospital. तो एम्बुलेंस का यूज़ किसके लिए किया जाता है? तो जो पर्सन सीरियसली बीमार है तो उन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस का उपयोग किया जाता है. नंबर 6. विच पब्लिक प्लेसेस प्रोवाइड नेसेसरी फैसिलिटीज़ टू पब्लिक? तो ऐसी कौन सी पब्लिक प्लेसेस है जो लोगों को ज़रूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं? तो पब्लिक प्लेसेस लाइक द ग्राम पंचायत, नगर पालिका, द पोस्ट ऑफिस, ए बैंक, ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल, कोर्ट एक्सेट्रा प्रोवाइड नेसेसरी फैसिलिटीज़ टू पीपल. तो ये सारी जो पब्लिक प्लेसेस यहाँ पर हमने लिखी है वो सारी पब्लिक प्लेसेस लोगों को ज़रूरी जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करती है. क्वेश्चन नंबर 7. What do we get from a post office? तो पोस्ट ऑफिस में से हमें क्या मिलता है? तो वी कैन गेट, हम क्या खरीद सकते हैं वहाँ से? तो वी कैन गेट पोस्ट कार्ड्स, इनलैंड लेटर्स, एनवलप्स, पोस्टल स्टैम्प्स, मनी ऑर्डर फॉर्म्स, नेशनल सेविंग स्कीम सर्टिफिकेट्स, रेवेन्यू स्टैम्प्स एक्सेट्रा इन द पोस्ट ऑफिस. तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ से खरीद सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. Answer the following questions briefly. So first question is what work does Deepali do in her own house? तो दीपाली अपने खुद के घर में क्या काम करती थी? Answer is preparing food for her younger brothers and sisters. तो वो अपने छोटे भाई और बहनों के लिए खाना बनाती थी. क्लीनिंग द हाउस एंड वॉशिंग द यूटेंसिल्स. घर की साफ सफाई करती थी और बर्तन धोती थी. आफ्टर फिनिशिंग द वर्क गोइंग टू लीव हर ब्रदर विद देयर फादर. काम करने के बाद, उसका जो काम था वो ख़त्म करने के बाद वो अपना जो छोटा भाई था उसे अपने पापा के पास छोड़कर आती थी. टेकिंग हर यंगर सिस्टर्स
सुमन एंड शैला टू स्कूल। तो शैला और सुमन जो उसकी छोटी बहनें थी उन्हें वो स्कूल छोड़ने जाती थी। हेल्पिंग हर मदर टू कुक द इवनिंग मील, और उसकी मम्मी को वो जो शाम का खाना बनता था उसमें खाना बनाने में मदद करती थी। देन क्वेश्चन नंबर 2 इज़ डू यू ऑल्सो डू हाउस होल्ड वर्क, इफ़ यस व्हाट। तो आप लोग घर का कुछ काम करते हो, अगर करते हो तो क्या करते हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको जो काम आप लोग करते हैं वो यहाँ पर लिखना है। नंबर 3, बिसाइड्स हाउस होल्ड वर्क डू यू डू एनी अदर वर्क एट होम, इफ़ यस व्हाट। तो यहाँ पर जैसे कि घर का काम है उसके अलावा आप कुछ बाहर के काम भी करते हो, सो व्हाट क्या काम करते हो आप, वो यहाँ पर लिखना है। सो लेट्स सी। Bringing necessary things from shops, bringing vegetables, taking my grandparents to the temple, bringing meals, curds, etc. and watering the plants. So ऐसे घर के काम के अलावा भी हम दूसरे काम करते हैं। Then question number 4, find out from your grandparents what work they did when they were children. तो ये हमें यहाँ पर लिखना नहीं है। So then we have to see question number 5. You had written about the work do you do and the work done by your elders in their childhood. Is there a change? तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि आप लोग जो अभी काम करते हो और आपके जो वो एल्डर्स है, मतलब कि आपके घर के जो बड़े हैं वो अपने बचपन में जो काम करते थे वो उसमें बदलाव आ गया है या सेम वैसा ही है। तो यस, उसमें बदलाव आ गया है। देयर इज़ ए चेंज। So answer is yes, there is a lot of change in the work done by our elders and the work we do today. जो काम हम अभी करते हैं और जो काम हमारे एल्डर्स पहले करते थे उसमें बहुत सारा बदलाव आ गया है। Present day children spend most of their times either studying or playing. तो अभी के जो प्रेजेंट डे मतलब कि अभी के जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, अपना पूरा टाइम या तो स्टडी में या तो फिर खेलने में, वो दोनों कामों में ही पूरा टाइम स्पेंड करते हैं। दे आर नॉट अलाउड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, और उन्हें बहुत सारा काम करना अलाउड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, वाई कैन दीपाली नॉट गो टू स्कूल। दीपाली स्कूल क्यों नहीं जाती थी। Answer is Deepali's father sells vegetables from a hand cart and her mother cleans people's utensils. तो दीपाली के जो फादर थे वो सब्जियां बेचते थे और उसकी जो मम्मी थी वो लोगों के घर पे बर्तन धोने के लिए जाती थी। Deepali is the eldest sister, so the responsibility of looking after her younger brother and sister is on her. इस वजह से दीपाली घर में सबसे बड़ी थी, इस वजह से घर की जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जैसे कि उसके छोटे भाई को और बहनों को देखने की जवाबदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दीपाली के ऊपर आ गई थी। एज अ रिजल्ट शी कैन नॉट गो टू स्कूल, इस वजह से वो स्कूल नहीं जा पा रही थी। क्वेश्चन नंबर 7, वॉट जॉब्स डज अ पोलिसमैन डू। पोलिसमैन का काम क्या है। इफ़ देर इज़ अ रॉबरी, लूट, fights, riots or accidents in the village or city, the police take necessary steps to ensure peace and order and to prevent and solve crime. तो अगर कोई क्राइम होता है या तो विलेज में या तो फिर सिटी में, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई रॉबरी होती है, कोई लूट फाट होती है या फाइट्स होती है, तो ऐसे सारे जो काम हैं तो उन्हें सॉल्व करने का जो क्राइम होते हैं, ऐसे सारे क्राइम होते हैं तो उन्हें सॉल्व कौन करता है, पुलिसमैन करते हैं उन्हें सॉल्व। पुलिस डू वॉट एवर इज़ नेसेसरी टू अरेस्ट द कल्प्रिट एंड सी दैट ही और शी इज़ पनिश्ड। तो जो पुलिस होते हैं तो वो जो भी अरेस्टेड कल्प्रिट है उन्हें पनिश करते हैं, कौन, तो पुलिसमैन उन्हें पनिश करते हैं। तो ये सारा काम किसका है, पुलिसमैन का है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ आर बैंक्स यूजफुल टू अस। इट टेक्स केयर ऑफ आवर सेविंग्स, द मनी इज सेफ इन द कस्टडी ऑफ द बैंक्स। तो जो हमारे जो सेविंग्स है उनकी देखभाल करती है बैंक, फिर हमारी जो सेफ प्रॉपर्टी है उसकी कस्टडी अगर हम बैंक में रखेंगे
तो वो सेफली वहाँ पर रहेगी। इफ़ नीडेड द बैंक रिटर्न्स द मनी वी हैव डिपॉजिटेड इन इट। हमने जो मनी वहाँ पर डिपॉजिट किए हैं, जब भी हमें ज़रूरत होती है तभी बैंक हमें वापस देती है। बैंक गिव अस इंटरेस्ट ऑन द मनी वी डिपॉजिट एंड सेव। और बैंक हमें जो मनी हमने वहाँ पर डिपॉजिट किए हैं और सेव किए हैं उसका ब्याज भी बैंक देती है। इफ़ नीडेड अ बैंक गिव अस लोन फॉर बिजनेस। अगर हमें ज़रूरत है तो बैंक हमें बिजनेस के लिए लोन्स भी देती है। ए बैंक लुक्स आफ्टर अवर ऑर्नामेंट्स एंड वैल्यूएबल्स। तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं और हमारे जो ज्वेलरी है मीन्स की ऑर्नामेंट्स है उसकी भी देखभाल करती है, उसको भी देखती है। ए बैंक एक्सेप्ट चेक फॉर बिल्स। और बैंक जो हमारे सारे बिल्स होते हैं उसके चेक भी एक्सेप्ट करती है। तो ये सारा काम है बैंक का। क्वेश्चन नंबर 9, स्टेट द फंक्शंस ऑफ कोर्ट। कोर्ट के फंक्शंस लिखने यहाँ पर। ए कोर्ट ब्रिंग्स अबाउट पीसफुल एंड जस्ट सॉल्यूशन टू पीपल्स फाइट एंड आर्ग्यूमेंट कंसर्निंग प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस। तो कोर्ट का काम क्या है? तो वो पीसफुल सबके जस्टिस देती है। जो फाइट्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो वो सब सुनकर कोर्ट हमें न्याय देती है। For this, a judge listens to the arguments of the lawyers of both parties and then gives a verdict about the case. फिर जज होते हैं, जो जज वहाँ पर होते हैं वो दोनों पार्टीज़ के आर्ग्यूमेंट सुनते हैं। दोनों जो लॉयर होते हैं पार्टी के, दोनों पार्टी के उनके आर्ग्यूमेंट सुनती है और जो सच्चा न्याय है वो देती है। ए कोर्ट पनिश क्रिमिनल। और जो क्रिमिनल होते हैं उन्हें पनिशमेंट देती है। क्वेश्चन नंबर 10, What work do a doctor and nurse do at a primary health center? तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर और नर्स का क्या काम है? आंसर इज इन ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर ए डॉक्टर चेक्स पेशेंट एंड गिव्स देम नेसेसरी ट्रीटमेंट। तो जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ पर डॉक्टर पेशेंट को चेक करते हैं और उन्हें जो नेसेसरी ट्रीटमेंट है मतलब कि जो ज़रूरी ट्रीटमेंट है वो देते हैं। ए नर्स टेक्स केयर ऑफ सिक और इंजर्ड पीपल। और जो नर्स होती है वो पेशेंट की देखभाल करती है, जो सिक और इंजर्ड पीपल होती है उनकी। She gives the patient his her medicine at the proper time according to the doctor's prescription and looks after him her। और नर्स का काम क्या है? नर्स जो पेशेंट होते हैं उन्हें टाइम टू टाइम प्रॉपर टाइम पे मेडिसिन देती है। जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वो सारी दवाइयाँ नर्स पेशेंट को देती है और उनकी देखभाल करती है। क्वेश्चन नंबर 11, राइट द वर्क प्लेस ऑफ द फॉलोइंग पीपल इन द बॉक्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर नेम्स ऑफ प्रोफेशनल दिए गए हैं और उनके वर्क प्लेस हमें यहाँ पर लिखने हैं। सो फर्स्ट इज डॉक्टर। डॉक्टर कहाँ पर काम करते हैं? तो डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल। सेकंड इज पुलिस। तो पुलिस कहाँ पर काम करते हैं? पुलिस स्टेशन, पोस्टमैन, पोस्ट ऑफिस, जज, कोर्ट, सरपंच, ग्राम पंचायत। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 आफ्टर हमें क्वेश्चन नंबर 12 देखना है। स्ट्राइक आउट द रॉन्ग ऑप्शन। तो हमें यहाँ पर जो रॉन्ग ऑप्शन है उसे निकाल देना है। ए सिक पर्सन इज टेकन टू हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन फॉर ट्रीटमेंट। तो जो बीमार व्यक्ति होते हैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा सकते हैं या पुलिस स्टेशन पर लेकर जाएंगे? हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे। तो पुलिस स्टेशन क्या है? रॉन्ग है, तो हमें उसे कट करना है। नंबर 2, द कोर्ट और ग्राम पंचायत लुक्स आफ्टर द वाटर एंड क्लीनिनेस ऑफ द विलेज। तो वाटर और क्लीनिनेस का काम कौन देखते हैं विलेज में? तो कोर्ट और ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत से ये सारे काम देखती है तो कोर्ट को करना है हमें कट। तो यहाँ पर कोर्ट हो जाएगा कट। ए पोस्टमैन ब्रिंग्स अवर लेटर्स फ्रॉम ए बैंक ए पोस्ट ऑफिस। तो जो पोस्टमैन है वो कहाँ से लेटर्स लेकर जाते हैं? बैंक से या पोस्ट ऑफिस से? तो आंसर इज पोस्ट ऑफिस। तो हमें बैंक को कट कर देना है।
ए पुलिस अरेस्ट अ क्रिमिनल एंड टेक्स हिम टू द बैंक और पुलिस स्टेशन। तो जो पुलिस ने क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया है उन्हें कहाँ पर लेकर जाएंगे, बैंक पर लेकर जाएंगे कि पुलिस स्टेशन पर लेकर जाएंगे, पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे। तो बैंक को हमें करना है कट। वी डिपॉजिट मनी इन ए बैंक और डिस्पेंसरी, हम कहाँ पर मनी को डिपॉजिट करेंगे, बैंक में या डिस्पेंसरी में, तो बैंक में। तो डिस्पेंसरी को हमें कट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 12 फिनिश हो रहा है, वर्क वी डू। ओके स्टूडेंट, तो आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन आंसर वर्कबुक में और टेक्स्ट बुक में अच्छी राइटिंग से फिलअप करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।